दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जो मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में गिने जाते हैं, उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाया जा सकता है। अब तक की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। खबर है कि सरकार किसी नए और सख्त चेहरे को शिक्षा मंत्रालय सौंप सकती है, क्योंकि नीट परीक्षाओं पर हुई बैक टू बैक ऐतिहासिक ब्लंडर्स ने पूरे देश की सिस्टम पर से ही भरोसा उठा दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि देश के सबसे बड़े नीट पेपर लीक कांड की। 15 मई 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी और अगले साल से नीट ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ तारीख बदलने से सिस्टम के वो छेद भर जाएंगे जहां से पेपर लीक हो रहे हैं? आज मैं आपको दिल्ली की सत्ता का वो इनसाइड स्कूप बताने जा रहा हूं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल बोलने से डर रहे हैं। खबर आ रही है कि मोदी सरकार इस पूरे रायते को समेटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। बहुत जल्दी मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है और हो सकता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनका मंत्रालय ही छीन लिया जाए। आखिर सरकार को यह खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? सीबीआई की जांच में ऐसा क्या निकला है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है? आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम राजनीति, सीबीआई जांच और आपके भविष्य के उस कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे जो आपको जानना ही चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा मंत्री को इस नाकामी की नैतिक जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दे और अभी लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें। देश हित और सिस्टम की पोल खोलने वाली ऐसी अनसेंसर्ड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए चलते हैं सीधे दिल्ली के उस पावर कॉरिडोर में। दोस्तों, कोई भी सरकार विपक्ष के हमलों से नहीं डरती, वो डरती है अपने कोर वोटर बैंक से। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है कि मिडिल क्लास उनका सुनता है और नीट की परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है। यह भारत के मिडिल क्लास के सपनों की सबसे बड़ी उड़ान है। 22 लाख परिवारों ने अपनी गाड़ी कमाई, अपनी जमीनें गिरवी रखकर बच्चों को कोटा और दिल्ली भेजा था। जब 3 मई 2026 को परीक्षा हुई और उसके बाद जो पेपर लीक का बवंडर उठा, उसने सरकार की जीरो करप्शन वाली छवि को बहुत बड़ा डेंट गिरा दिया है। दोस्तों, 12 मई को जब परीक्षा रद्द हुई तब तक डैमेज हो चुका था। सरकार को समझ आ गया था कि यह 22 लाख छात्र नहीं बल्कि 22 लाख परिवार है जो आने वाले कई चुनावों में इस दर्द को नहीं भूलेंगे। और आग में घी डालने का काम किया 15 मई की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। शिक्षा मंत्री ने कैमरे के सामने आकर पेपर लीक को एक सामाजिक व्याधि बता दिया, यानी सोशल इविल ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि समाज को मदद करनी चाहिए। मंत्री जी, समाज तो 18% जीएसटी देकर कोचिंग की फीस भर रहा है, अपना पेट काट कर टैक्स भर रहा है। समाज और क्या करे? इनके हिसाब से अब माता पिता सेंटर के बाहर लाठी लेकर चौकीदारी भी करे। ऐसी बयानबाजी ने सरकार के शीर्ष नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, राजनीति में एक बहुत पुरानी थ्योरी है, द स्केपगोट थ्योरी, यानी बलि का बकरा। जब भी जनता का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आज सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का खतरा होता है, तो सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए अपने मंत्री की बलि चढ़ा देती है। विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक सब खुलेआम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष इसे 2024 के बाद अब तक का सबसे बड़ा सिस्टमिक फेलियर बता रहा है। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो यह संदेश जाएगा कि सरकार एजुकेशन माफियाओं के सामने बैठ गई है। इसीलिए दिल्ली की पावर कॉरिडोर में भयंकर सुगबुगाहट है कि कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान, जो मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में गिने जाते हैं, उन्हें इस मंत्रालय से हटाया जा सकता है। सरकार किसी नए और सख्त चेहरे को शिक्षा मंत्रालय सौंप सकती है ताकि देश को यह कड़ा मैसेज जाए कि हम नाकामी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन क्या मंत्री जी को हटाना काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीमारी की जड़ तो एनटीए के अंदर बैठी है। शिक्षा मंत्री बार बार एनटीए अधिकारियों को योग्य और अनुभवी बता रहे थे, लेकिन जब सीबीआई मैदान में उतरी तो ऐसे राज खुले कि पूरा देश सन्न रह गया। सीबीआई ने जयपुर, गुरुग्राम और नासिक से मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल,
यश यादव और शुभम खैरनार जैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है दोस्तों, यह एक मल्टी स्टेट सिंडिकेट है। जांच में पता चला है कि गैस पेपर के आड़ में असली क्वेश्चन पेपर बांटे गए थे, यानी सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की मिलीभगत के बिना यह मुमकिन ही नहीं था। मंत्री जी ने कहा कि 2027 से परीक्षा ऑनलाइन होगी और इस बार 21 जून को बच्चों को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या 15 मिनट एक्स्ट्रा देने से उन बच्चों का मेंटल ट्रॉमा खत्म हो जाएगा जिन्होंने साल भर दिन रात एक किया था? राधाकृष्णन कमेटी ने बहुत पहले सुझाव दिया था कि परीक्षा ऑनलाइन करवाई जाए, लेकिन एनटीए सोता रहा और जब अब रायता फैल गया है तो अब कह रहे हैं कि हम सुधार करेंगे। तो अब आगे क्या होने वाला है? सूत्रों की माने तो सरकार 21 जून की री एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होने का इंतजार कर रही है। जैसे यह परीक्षा निपट जाएगी और नया संसद सत्र शुरू हो जाएगा, मोदी सरकार अपना ब्रह्मास्त्र चला सकती है। सरकार के पास दो ही विकल्प है। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को पूरी तरह से कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दे, और दूसरा, उनसे शिक्षा मंत्रालय छीनकर कोई कम अहमियत वाला मंत्रालय दे दे ताकि जनता का गुस्सा शांत किया जा सके और एक नया शिक्षा मंत्री लाकर एनटीए में सर्जिकल स्ट्राइक की जा सके। वैसे भी ये आरोप लगते रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के खास है, इसीलिए उन्हें यह मंत्रालय मिला है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक मंत्री का चेहरा बदल लेने से भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधार नहीं जाएगा। क्या गारंटी है कि नया मंत्री इस माफिया नेक्सस को तोड़ पाएगा? दोस्तों, आज के इस एपिसोड का निष्कर्ष यह है कि पेपर लीक सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह देश के भविष्य के साथ किया गया एक जघन्य अपराध है। अगर सरकार कैबिनेट में फेरबदल करके धर्मेंद्र प्रधान को हटाती है तो यह छात्रों की एक बड़ी जीत होगी, लेकिन यह आखिरी जीत नहीं होनी चाहिए। असली जीत तब होगी जब एनटीए जैसी संस्थाओं की पूरी तरह से सफाई हो। आप देश की सबसे बड़ी अदालत यानी आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ मंत्री हटाने से कुछ नहीं होगा बल्कि पूरे एनटीए सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए? अपना जवाब, अपनी राय और अपना नजरिया नीचे कमेंट बॉक्स में बेखौफ होकर लिखिए। मुझे हर एक सच्चे हिंदुस्तानी और छात्र का कमेंट चाहिए। अगर आप मेरी ये डीप रिसर्च वाली अनसेंसर्ड रिपोर्टिंग पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पूरे भारत के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करके वायरल कर दे। और हाँ, अगर शुरुआत में आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी लाल बटन दबाइए और हमारी इस फियरलेस जर्नलिज्म फैमिली का हिस्सा बने। आप देख रहे थे मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।